मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में से ब्रिटिश स्पीकर के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। ब्रिटिश कॉमन सभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। वह इंग्लैंड के लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। उसका पद एक ऐतिहासिक पद है। उसका अस्तित्व सन 1336 से चला आ रहा है, जब थॉमस हंगरफोर्ड देश के पहले स्पीकर बने थे। उन्हें स्पीकर इसलिए कहा गया था क्योंकि प्रारंभ में केवल उन्हें ही सदन की तरफ से सम्राट के पास जाने और बोलने का अधिकार था। प्रारंभ में कॉमन सभा सम्राट के पास केवल याचिका भेजने वाली संस्था थी। यह कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी। उस समय कॉमन सभा की तरफ से उसका अध्यक्ष सम्राट के सम्मुख केवल बोलने का काम ही किया करता था। उस समय कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि यदि सम्राट अप्रसन्न हो जाता था तो स्पीकर को कोई भी दंड दे सकता था। सन 1336 से इस पद का आधार उपलब्ध है। यह पद ब्रिटेन के प्रसिद्ध कानूनवेत्ता ही धारण करते रहे हैं। सर थॉमस मोर तथा सर एडवर्ड कोक सदन के प्रसिद्ध अध्यक्ष रह चुके हैं। स्टुअर्ट युग में जबकि संसद और क्राउन का संघर्ष चलता था, उस समय स्पीकर को कूटनीति से काम लेना पड़ता था। उदाहरण के लिए विलियम लैंथल उस समय सदन का स्पीकर था, जो कि सम्राट चार्ल्स प्रथम सदन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक लेकर सदन में आ गया। स्पीकर की कुर्सी की तरफ निगाह करके सम्राट ने पूछा कि क्या वे 5 सदस्य सदन में हैं। लैंथल सम्राट के पैरों में गिर गया और उसने कहा कि इस स्थान से सदन की इच्छा के अतिरिक्त मैं न तो कुछ देख सकता हूँ और न कह सकता हूँ। ऐसी गंभीर स्थिति में धीरे धीरे स्पीकर की स्थिति सुधरती गई। स्पीकर का निर्वाचन। प्राचीन काल में राजा ही स्पीकर की नियुक्ति करता था, परंतु धीरे धीरे सदन ने अपने अध्यक्ष के निर्वाचन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। स्पीकर का निर्वाचन प्राय सर्वसम्मति से होता है। एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, वह प्राय तब तक अध्यक्ष निर्वाचित होता रहता है जब तक उसमें कार्य करने की शक्ति रहती है। सरकारें बदल जाती हैं, पर अध्यक्ष प्राय नहीं बदलता। अध्यक्ष पद के लिए प्राय संघर्ष नहीं होता। उसके लिए साधारणतः एक ही व्यक्ति का नाम प्रस्तावित होता है। प्रधानमंत्री तथा विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को स्पीकर पद के लिए खड़ा करते हैं जो सरकारी दल और विपक्षी दल दोनों को ही मान्य हो। इस प्रकार जब अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति के विषय में निश्चित कर लिया जाता है, तो सदन के एक साधारण सदस्य द्वारा उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जाता है और एक अन्य साधारण सदस्य ही उसका अनुमोदन करता है। यह इसलिए किया जाता है कि ताकि सदन की औपचारिक रूप से यह पुरानी परंपरा बनी रहे कि स्पीकर का चुनाव सदन ने किया है, न कि सरकार ने। इसके बाद सदन उस व्यक्ति को निर्विरोध चुन लेता है। उसके बाद सम्राट उस व्यक्ति को अपनी सहमति प्रदान कर देता है जिसे सदन चुन लेता है। इस प्रकार स्पीकर की नियुक्ति के बारे में 2 परंपराएं प्रसिद्ध हैं। स्पीकर पद का निर्वाचन एक मत से निर्विरोध होता है तथा एक बार स्पीकर जो बनता है सदा स्पीकर होता है। स्पीकर का वेतन। स्पीकर को 1,45,492 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता है और रहने के लिए सरकारी निवास मिलता है। सेवानिवृत्त होने पर उसे वार्षिक पेंशन दी जाती है और उसे लोकसभा का सदस्य बना दिया जाता है। उसके बाद वह जीवन भर लोकसभा का सदस्य रहता है। स्पीकर का निर्दलीय होना। ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर की परंपरा विकसित हो चुकी है, अतः स्पीकर एक बार निर्वाचित होने के बाद दलगत राजनीति से संन्यास ले लेता है। सार्वजनिक रूप से वह कोई भी दलगत राजनीतिक चर्चा न करता, न भाषण देता, न लेख द्वारा करता। आम चुनाव के समय भी जबकि वह स्वयं प्रत्याशी हुए न तो भाषण देता है, न ही प्रचार करता है।
वह सक्रिय राजनीति और दलगत राजनीति से ऊपर रहता है। स्पीकर का गौरवमय पद ग्लोरियस ऑफिस। स्पीकर का पद गौरवपूर्ण तथा शान शौकत का है। उसका आसन इतना पवित्र और गरिमा में माना जाता है कि राजा तक उसका सम्मान करता है। स्पीकर को सबका सम्मान प्राप्त होता है और उसके अधिकार को सभी मानते हैं। इर्स्किन में का मत है कि लोक सदन का अध्यक्ष सदन की शक्ति, उसकी कार्यवाही व उसकी शान के संबंध में सदन का प्रतिनिधि माना जाता है। वह सदन का एक अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति होता है। कॉमन सभा के स्पीकर की मुख्य शक्तियाँ कार्य इस प्रकार हैं। लोक सदन की अध्यक्षता। स्पीकर लोक सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब तक सदन में वह अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता तब तक सदन कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो सकती। स्पीकर के बिना सदन का अधिवेशन नहीं हो सकता। स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर को सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बोलने की आज्ञा। दूसरी बात, सदन में विधेयकों तथा अन्य विषयों पर बोलने वाले बहुत अधिक सदस्य होते हैं। सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वह सभी को बोलने का लिए बुलाए। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता। वह किसी भी सदस्य को किसी अप्रासंगिक बात पर बोलने से रोक सकता है। वह किसी भी सदस्य को संसद में असंसदीय भाषा के बोलने की आज्ञा नहीं देता है। नियमों की व्याख्या। जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना पड़ता है, परंतु उसका निर्णय पूर्व दृष्टांतों के अनुसार ही होता है। सदन के किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम होती है। 4 नंबर, सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। सदन में व्यवस्था और अनुशासन का उत्तरदायित्व स्पीकर पर ही है। व्यवस्था अथवा अनुशासन भंग होने की स्थिति में वह संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर उसे चुप रहने और सदन के बाहर निकल जाने का आदेश दे सकता है। यदि वह बाहर न जाए तो अध्यक्ष सार्जेंट की सहायता ले सकता है। सार्जेंट उस सदस्य को बलपूर्वक सदन के बाहर निकाल सकता है। निर्णायक मत का अधिकार। अध्यक्ष को किसी विधेयक या अन्य विषय पर उस समय मत देने का अधिकार है जब उस पर सदन में मत बराबर हो जाएं, परंतु स्पीकर इस अधिकार का उपयोग बहुत ही कम करता है। यदि उसे इस अधिकार का प्रयोग ही करना पड़ जाए तो भी वह कुछ ही पूर्व स्थापित सिद्धांतों के अनुसार ही करता है। वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। सन 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार ब्रिटेन में स्पीकर को यह शक्ति दी गई है कि यदि किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए कि वह वित्त विधेयक है या नहीं तो इस विषय पर स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। वित्त विधेयक वह है जिसे स्पीकर वित्त विधेयक प्रमाणित कर दे। समितियों के बारे में शक्तियाँ। अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक किस समिति को सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त वह चयन समिति के द्वारा को तैयार की हुई सूची में से स्थायी समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है। नतीजों की घोषणा। स्पीकर प्रस्ताव तथा विधेयकों पर सदन में मतदान कराता है और परिणामों की घोषणा करता है। यदि सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मतदान के लिए उपस्थित किया जाता है तो स्पीकर यह देखता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उस प्रस्ताव पर बोलने का भी अवसर प्राप्त हो जाए। उसके बाद ही वह उस प्रस्ताव पर वाद विवाद बंद करने की अनुमति देता है। सदन का प्रतिनिधित्व। लोक सदन के अध्यक्ष के रूप में वह सदन से बाहर सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन तथा राजा का मध्यस्थ होता है। लोकसभा द्वारा वित्त विधेयकों पर व्यक्त प्रतिक्रिया के विषय में निर्णायक होता है और वही बाहरी जगत और लोक सदन के बीच की कड़ी के रूप में काम करने वाला व्यक्ति भी होता है। 10 नंबर, सदस्यों के विशेष अधिकारों का रक्षक। लोक सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं और लोक सदन का स्पीकर इन विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई मंत्री सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की उपेक्षा करे या उनके किसी प्रश्न का उत्तर न दे अथवा पर्याप्त जानकारी न दे तो स्पीकर उस समय सदन के अधिकारों की रक्षा करता है। वह यह भी देखता है कि कोई सदस्य अथवा बाहर का व्यक्ति सदन की मान मर्यादा का अपमान न करे। कंगारू समापन का अधिकार। लोक सदन के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक विधेयक तथा प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार कर सकें।
इसलिए जब सदन में कार्य बहुत अधिक होता है तो उस समय स्पीकर को यह अधिकार होता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों तथा प्रस्तावों को चुन लें और उन पर मतदान करा दें ताकि सदन का कार्य तेज गति से चल सके। लोक सदन संबंधी प्रशासन। अध्यक्ष लोक सदन का प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। वह लोक सदन की कार्रवाई के मुद्रण व प्रकाशन के लिए मुद्रकों व संपादकों की नियुक्ति करता है। यह देखना भी उसका दायित्व होता है कि सदन की कार्रवाई का प्रकाशन ठीक रूप से होता रहे। सचिवालय। लोक सदन के अध्यक्ष के अधीन एक सचिवालय भी होता है जिसमें एक सचिव, सुप्रिंटेंडेंट, लेखकगण, लाइब्रेरियन और प्राइवेट विधेयकों के निरीक्षक होते हैं। वे स्पीकर की देखरेख में ही कार्य करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के स्पीकर को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं और वह कई मामलों में निर्णायक